वेलकम बैक लेडीज़ एंड जेंटलमैन। हम चलते हैं सुहेल सरफराज साहब के पास। सुहेल साहब, ये बताइएगा कि हम डेटा इंटेग्रिटी की बात कर रहे थे कि कितना बिलीवेबल हैं डॉक्टर रफ़ीक शेख स्पेशली लास्ट 2 इयर्स के बजट में और इस साल के जो फोरकास्ट जो एस्टिमेट्स उन्होंने दिए हैं, बजट एस्टिमेट्स, कितना एक बिलीवेबल टारगेट्स इनके हैं रेवेन्यू के हवाले से, टैक्स के हवाले से? जी, उसमें आप ये देखिए कि जो अभी तक ट्रेंड है उसमें तो इनका टोटली जो है वो कहीं से भी ये रियलिस्टिक टारगेट्स नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि अभी तक जो है जो इनकी कलेक्शन है, इनका एस्टिमेट है कि हम तकरीबन 1900 बिलियन तक कर लेंगे, लेकिन ये कि फिर भी और टारगेट कितना था जी? 1900 कह रहे हैं हम कर लेंगे जून 30 तक। जी बिल्कुल। और उसमें आप देख लीजिए और एक्चुअल टारगेट इनका बजटरी था 1952 जी, तो उसमें भी तो आप देख लीजिए 52 बिलियन रुपीस का ऑलरेडी शॉर्टफॉल आ रहा है। तो इसी तरह जो है जो नेक्स्ट फिस्कल का ये टारगेट जो है वो 2381 बिलियन जो ये कह रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा है। और जो अभी जिस तरह की जो है इन्होंने फिगर्स में हेरा फेरी की थी, तो कुछ पता नहीं कि इतना ज़्यादा टारगेट रख के ये कहीं इस तरह की कोई चीज़ दोबारा सामने ना आ जाए। एक तो जी वो फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन भी जो हैं उनके केस चल रहा है गालिबन के ये एडवांस टैक्स ले लेते हैं, मेरे ख्याल में जून में ले लेते हैं, जो जुलाई में ड्यू होता है, फिर उनको वापस कर देते हैं। इज दैट राइट? उससे भी वो इन्फ्लेट हो जाते हैं, उससे बहुत ज़्यादा। और उसकी भी जो है वो फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन जो है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो ये जो है इस साल करेंगे ये कि नहीं करेंगे? आप कहते हैं इस साल तो अब ये करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इस साल तो ये तकरीबन अब ख़त्म हो गया, लेकिन ये कि जो अगले साल का टारगेट है वो कहीं से अचीवेबल जो है वो नहीं लगता, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जी इस साल का ख़त्म तो नहीं ना हुआ, बिकॉज जो रेवेन्यू अगर ये शॉर्टफॉल होता है तो सुहेल साहब मतलब लेट्स कम टू अब्बासी साहब, फिर तो जो डेफिसिट इन्होंने 5% कहा है इस साल का। अभी इन्होंने रिवाइज पहले 4 था, फिर 4.7। नहीं वो तो सही, ठीक है, रिवाइज अपवर्ड करते जा रहे हैं, अब 5.5 कर दिया। और जो गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उनका भी रिसेंटली कहा था उन्होंने 8%, जो कि मेरे ख्याल में फिर उन्होंने प्रेस रिलीज की है, जो कि कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया कि 8% नहीं होगा। वो सही कह रहे हैं। अगर आप 1.9% इलेक्ट्रिसिटी का भी डाल लें और ये भी डाल लें, वो 8 क्रॉस कर रहा है। 8 क्रॉस कर रहा है। लेट मी नाउ गो टू एक जो सब्जेक्ट जो विच इज़ क्लोज टू ऑल आवर हार्ट्स, वो है इलेक्ट्रिसिटी और उसका शॉर्टफॉल। गुमन साहब, क्या आपका ख्याल में जो इन्होंने 180 बिलियन के करीब जो एयर मार्क किया है फॉर पावर सेक्टर? जी, रफ़ीक शेख साहब ने ये कहा कि हमने 183 बिलियन जो है ना वो एयरमार्क किए हैं इस बजट में बिजली के लिए, लेकिन साथ ये भी उन्होंने कहा कि हम जहाँ से भी कटौती की भी ज़रूरत हुई है, फ़र्ज़ करें PSDP से भी अगर किसी प्रोजेक्ट से कटौती, कैबिनेट ने मुझे ये इजाज़त दी है कि जहाँ से मर्जी मेरी मैं काट के उस पे दे दूँ, तो मतलब मगर अगर आप हिस्ट्री देखें तो वो लोग तो आपको इनको कहते रहे हैं डॉक्टर रफ़ीक शेख के 10 बिलियन रिलीज करो, बल्कि यही नहीं कर रहे थे, राइट? और इंटर सर्कुलर डेट जो है वो कितना है? 400 के करीब है। इंटर सर्कुलर डेट अगर पुराने भी जो इन्होंने उस पे पावर होल्डिंग कंपनी के रजिस्टर पे बुक्स पे चढ़ाया हुआ है, तो उसको कह लें तो 700 से क्रॉस कर चुका है इस वक्त। 180 ज़्यादा देर तक नहीं रहे। नहीं, ये तो बिल्कुल 100 ड्रॉप इन दी ओशन जैसे बिल्कुल कुछ भी नहीं है जी, क्योंकि जैसे वो कह रहे थे कि बिजली हम देंगे, कहाँ से देंगे? मतलब इस वक्त जो डिमांड है वो 21 और 22 जो है ना 1000 मेगावाट के करीब चल रही है, और जनरेशन है 13-14 हज़ार, तो कहाँ से पूरा करेंगे? ये तो मतलब ऐसे चक्कर देने वाली बात है कि हम कर लेंगे, अच्छा फलान प्रोजेक्ट आ गया, हमने 3200 मेगावाट। नहीं, मगर एक मेरा जवाब दें आप कि ये कहते हैं बहुत से मुल्क में ये है कि जी ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन कर दें, जी टापी तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया वो पाइपलाइन कर दें, गैस इलेक्ट्रिसिटी कर लें, आप डायरेक्ट सेंट्रल एशिया से कर लें, ये सारे इंपोर्ट के हैं। फिर LNG इंपोर्ट कर लें, कतर से मेरे ख्याल में शायद डील नहीं हुई है, तो नाउ दे आर गोइंग टू अल्जेरिया में देख रहे हैं। तो मेरा सिर्फ ये सवाल है कि हमारे पास जो जनरेशन कैपेसिटी है वो कोई 22,000 है, 22,000 में जनरेशन कैपेसिटी जो है वो तकरीबन 16-17 हज़ार के करीब, 22,000 नहीं है। इनके जो डॉक्यूमेंट्स मैंने पढ़े हैं उसमें तो 22,300 कहते इतनी, मतलब डिस्कसिंग दिस यस्टरडे। हाँ, मगर वो उसमें वो जो है ना वो कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की भी डाली हुई है, तो हम
अगर दोनों को करें तो फिर शायद इतनी हो जाती है, लेकिन मगर उस पूरा हिसाब से करें ना, डिमांड नेशनल ग्रिड में 22,300 है जी। और अगर हमारी डिमांड है, ठीक है, ये जो जनरेशन जो इलेक्ट्रिसिटी की हो रही है, ये बेसिक रिलायंस फर्नेस ऑयल है जो बहुत महंगा है, हाइडल चीपर है, और उसको हमारी लॉन्ग टर्म विजन यही होनी चाहिए कि हम कॉस्ट को कम करें, राइट। बट अदरवाइज तो हमारे पास इतनी कैपेसिटी है, और ये मेरे ख्याल में वो जो थर्ड पार्टी ऑडिट एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किया था वो भी यही कह रहे थे कि मोर और लेस आपकी इतनी ज़्यादा शॉर्टफॉल तो नहीं है। मतलब तो बेसिक प्रॉब्लम जो है वो सर्कुलर डेट ही तो है ना, सर्कुलर डेट है और गवर्नेंस के इश्यूज भी गवर्नेंस के हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही मतलब ये सर्कुलर डेट अगर का मसला हल हो जाए तो मतलब अगर जहाँ पे 18 घंटे हो रही है तो फिर ये आप ये कहते हैं कि 10-12 घंटे फिर भी रहेगी, ये नहीं है कितना कर लेंगे आप। मतलब अगर आप फर्नेस ऑयल जो है वो इंपोर्ट करके तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो वो कितनी आप कर लेंगे, मतलब इन दिनों में तो जो है क्या वो मतलब है कैपेसिटी पे करें, देख कैपेसिटी पे मतलब फुल कैपेसिटी पे भी अगर कर लें फिर भी मतलब डिमांड जो है डिमांड वो ज़्यादा है। इनके अपने डेटा से डिमांड जो है ना वो कैपेसिटी अगर कर लें तो हो जाएगी। लेट्स टेक अ ब्रेक नाउ, वील बी राइट बैक।